हाय दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ रफी साहब ने जब फुटपाथ पर ये गीत गाया तो लोगों की क्या प्रक्रिया थी और लोगों ने क्या कहा था रफी साहब से, ये मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ा कि रफी साहब को एक रोज फुटपाथ पर गाना पड़ा, तो ये सच है दोस्तों। उसकी क्या वजह थी, क्या सिनेरियो में उनको गाना पड़ा था गीत, उसी की बात करते हैं दोस्तों आज हम। देखिए, ये बात जो है दोस्तों 1968 की बात है। उस टाइम में जब रफी साहब स्टूडियो जाया करते थे रिकॉर्डिंग के लिए, वो तो सुबह सुबह जाते थे, लेकिन वापसी में जब वो उनका गुजर होता था उस रास्ते से एक फुटपाथ पर, तो उनकी नजर पड़ती थी एक फकीर के ऊपर। वो फकीर हारमोनियम बजाकर गीत गाया करता था और उसी में उसका पेट पानी चलता था। रफी साहब के गीत गाता था, कभी तलत महमूद जी के, कभी केन सैगल के गीत गाया करता था। तो रफी साहब को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रफी साहब रुकते नहीं थे वहाँ पर। सिर्फ वो अपनी कार में देखकर मुस्कुरा कर चले जाया करते थे। और एक रोज की बात है दोस्तों, दोपहर में उनकी जब वापसी हुई घर की तरफ, तो उन्होंने देखा उसी फुटपाथ पर उस भिखारी को कि वहाँ पर कोई ताम झाम नहीं है और कोई लोग भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर सोया हुआ था और उसकी हारमोनियम भी रखी हुई। रफी साहब को बहुत हैरत हुई। रफी साहब ने जब ये देखा तो उन्होंने उनके जो ड्राइवर थे, यानी उनके साले साहब जहीर भाई, तो उनसे कहा उन्होंने कि देखो जहीर, जाकर देखो वो आदमी बीमार तो नहीं है। रफी साहब के साले साहब गए और देखने लगे उनको, तो उनको तेज बुखार था उस व्यक्ति को। रफी साहब ने अपनी कार को साइड में लिया और वहीं पर उसी जगह पर बैठ गए हारमोनियम बजाते हुए। है ना हैरत की बात दोस्तों, इतने महान सिंगर और एक फुटपाथ पर बैठ गए गाने के लिए। जब उन्होंने गीत गुनगुनाया, कम से कम 2 से 3 गीत गाए उन्होंने, तो वहाँ पर अब आम सी बात है कि लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहाँ पर लोग देखने लगे। लोगों को बहुत हैरत हुई कि रफी साहब यहाँ पर फुटपाथ पर गा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मामला क्या है। तो उस रोज रफी साहब गा रहे थे, तो रफी साहब ने कहा कि आप लोग तो देते हो ना पैसा यहाँ पर, तो आज भी देकर जाइए। तो दोस्तों, लोगों ने जब पैसा देना शुरू किया तो पैसे की बातें क्या दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो फकीर भी सोच नहीं सकता, उस एक ही टाइम 10 से 15 मिनट में उसका वो पैसा आ गया उसके पास। और वो फकीर को उठाए रफी साहब ने और उनसे कहा कि ये लो भाई, ये तुम्हारा पैसा है। फकीर ने बहुत ही हैरत से रफी साहब को देखा और उनकी महानता को देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। सच में दोस्तों, फकीर की आंख में आंसू आ गए कि ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो रफी साहब से मिलने आया करते थे, आज वो यहाँ पर मेरे फुटपाथ पर, मेरे बिस्तर पर बैठकर हारमोनियम बजाकर गीत गाया। और दोस्तों, आप पुराने लोगों से भी इसका जिक्र कीजिए तो वो आपको यकीनन बताएंगे कि हाँ, ये बात सच है। और वैसे भी देखा होगा आपने दोस्तों, पिछले दिनों सोनू निगम ने जो फुटपाथ पर बैठकर हारमोनियम बजाकर गीत गाए थे, तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। उन्होंने गेटअप चेंज करके गीत गाया था, लेकिन रफी साहब ने गेटअप नहीं चेंज किया था। रफी साहब उसी होलिये में थे जो हमेशा रहते हैं, वही मुस्कुराहट, वही स्लो आवाज में बात करना, बस वही उनका लहजा था। और जब गीत गाते थे तो वो बहुत दूर तक उनकी आवाजें सुनाई देती। तो बस यही था दोस्तों, आपको बताना था रफी साहब की कुछ बातें। लेकिन चलते चलते मैं आपको इस बात का और उजागर कर दूं, आपके जहन में डाल दूं कि रफी साहब को वोट जरूर दे दोस्तों, और दिलवाए भी, क्योंकि रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड ऐसे नहीं मिलेगा दोस्तों जब तक के आप कोशिश नहीं करेंगे, आप वोट नहीं देंगे, दिलवाएंगे नहीं, तो भारत रत्न अवार्ड नहीं मिल सकता दोस्तों। क्योंकि 2024 दिसंबर तक हमको 25 लाख वोट जमा करना है, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। और मैं तो यही सुझाव आपके सामने पेश करूंगा कि ऑनलाइन आप वोट डालने की कोशिश कीजिए और रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड दिलाने में आपकी एक भूमिका रहे। और मैं दोस्तों उस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाइए और वहाँ पर रफी साहब को वोट दीजिए। वोट फॉर रफी साहब। दोस्तों, मैं जाते जाते ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि रफी साहब को आप प्लीज वोट दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मुझे तुम
याद आए।